मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सात तत्व सूत्र 4 अध्याय 1 जीवाजीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। 4 जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। आठ वे तत्व कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र कहा गया है। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं, या जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांतिक देव ने द्रव्य संग्रह में जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों द्वारा इस प्रकार किया है। अजीव ज्ञान दर्शन स्वभाव से जो रहित है वे अजीव तत्व है। जीव से विपरीत चेतना लक्षण रहित पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 5 भेदों रूप अजीव है। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। मन वचन काय रूप 3 योगों की चंचलता होने पर शुभाशुभ कर्मों का आना आश्रव है। बंध जीव और कर्म के प्रदेशों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप मिलाप होना बंध है। संवर आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर है। आश्रव रूप नवीन कर्मों का आगमन रुक जाना संवर है। निर्जरा पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है। संचित कर्मों का तप विशेष से एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है। मोक्ष समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाना मोक्ष है। इस प्रकार जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन 7 भेद रूप तत्व ही तत्व है, जो पृथक पृथक द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2-2 प्रकार का है। द्रव्य तत्व कर्मों की मुख्यता से तथा भाव तत्व परिणामों की मुख्यता से लिया जाता है। द्रव्य तत्व द्रव्य जीव जो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास इन 4 मूल प्राणों से जीता था जी रहा है और जिएगा वह द्रव्य जीव है। द्रव्य अजीव चेतना रहित जड़ रूप पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालीन 5 भेद रूप अजीव तत्व कहना द्रव्य अजीव है। द्रव्य आश्रव जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु में ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप फल देने की शक्ति होना द्रव्याश्रव है। द्रव्य बंध रागद्वेष आदि का निमित्त पाकर आत्मा के प्रदेशों में पुद्गल परमाणु का कर्म रूप बंध हो एक क्षेत्रावगाह रूप रहना द्रव्य बंध है। द्रव्य संवर कर्मों का रुकाना यानी नए कर्मों का आना रुक जाना संवर है। व्रत समिति गुप्ति आदि चारित्र रूप चेतना के परिणाम से नवीन कर्म पुद्गल को ग्रहण करने का अभाव होना द्रव्य संवर है। द्रव्य निर्जरा कर्मों का एक देश खिरना निर्जरा है। अनशन आदि तप रूप चेतन के परिणामों से बंधे हुए कर्म पुद्गलों का अभाव हो जाना खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। द्रव्य मोक्ष संपूर्ण कर्मों का नाश मोक्ष है। जीव के प्रदेशों से प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप 4 प्रकार के बंध का सर्वथा नाश हो जाना द्रव्य मोक्ष है। उदाहरण जैसे नाव में बैठा जीव है तथा नाव अजीव है। नाव में छेद द्वारा पानी का भरना आश्रव है और उस पानी का नाव में रुक जाना बंध है, लेकिन नाव डूब ना जाए इसलिए उपाय करा और छिद्र को बंद कर दिया ये है संवर, क्योंकि नाव में नया पानी का आना रुक गया। अब उस रुके पानी को निकालते हैं, यह निर्जरा और सभी पानी का निकल जाना मोक्ष है। यहाँ नाव में पानी को कर्म समझे कि पानी का आना कर्मों का आना आश्रव कर्मों पानी का रुक जाना बंध पानी ना आए इसलिए उपाय विशेष से छिद्र बंद करना यानी नए कर्मों का आना रुक जाना संवर है। अब रुके पानी को निकालना अर्थात कर्मों का एक देश क्षय करते जाना निर्जरा है और सभी पानी का निकल जाना यानी सभी कर्मों का क्षय मोक्ष तत्व है। भाव तत्व भाव जीव निश्चय यानी चेतन प्राणरूप जीव तत्व कहना भाव जीव है।
भाव अजीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पुद्गल के गुण, गति हेतुत्व रूप धर्म का गुण, स्थिति हेतुत्व रूप अधर्म का गुण, अवगाहन हेतुत्व रूप आकाश का गुण और नवीन जीर्ण वर्तना रूप काल का गुण। इस प्रकार जीव तत्व के बिना अन्य 5 द्रव्यों का स्वभाव कहना भाव अजीव है। भावाश्रव शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति का होना भावाश्रव है। 5 मिथ्यात्व, 12 अवरत, 25 कषाय, 15 योग, इन 57 भेद रूप जीव के परिणाम भावाश्रव हैं। भाव बंध शुभ और अशुभ भावों का बने रहना भाव बंध है। जीव का राग द्वेष मोह रूप भावों से कर्म रूप रज को ग्रहण कर उसका परस्पर मिलाप होना भाव बंध है। भाव संवर शुद्ध भावों की उत्पत्ति का नाम भाव संवर है। 5 समिति, 5 व्रत, 3 गुप्तिमय, 13 प्रकार का चारित्र, 12 भावना, 10 धर्म, 22 परिशह को जीतना, इन 57 भेदरूप जीव के परिणामों का होना भाव संवर है। भाव निर्जरा शुद्ध भावों की वृद्धि का होना भाव निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा में कारणभूत आत्मा के परिणाम भाव निर्जरा हैं। भाव मोक्ष शुद्ध भावों की निर्जरा होना भाव मोक्ष है। मोह राग द्वेष से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिपूर्ण एकता रूप परिणाम भाव मोक्ष है। आत्मा के अंदर शुभ और अशुभ भाव है, उसको कषाय कहते हैं। कषायों की मनता का नाम शुभ भाव, कषायों की तीव्रता का नाम है अशुभ भाव। यहाँ जो नाव का उदाहरण दिया था उसमें जो पानी आया, अगर पानी स्वच्छ है वह पुण्याश्रव है तथा पानी गंदा है तो वह पापाश्रव है। जैसे स्वच्छ पानी और गंदा पानी दोनों ही नाव को पार नहीं करने देंगे, उसी प्रकार से पुण्य और पाप ये दोनों भी आश्रव का कारण है, संसार से पार नहीं करने देंगे। इस प्रकार इन 7 तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप जानना। 7 तत्वों के क्रम का कारण जो यह मोक्ष मार्ग के उपदेश आदि का प्रयत्न है वह जीव के लिए किया जाता है। वह जीव ही मोक्ष पर्याय रूप परिणत होता है, इसलिए सूत्र में सर्वप्रथम जीव को ग्रहण किया है। संपूर्ण फल जीव को मिलता है, अतः सर्वप्रथम जीव तत्व का ग्रहण किया है। जीव के बाद अजीव के ग्रहण का कारण। अजीव जीव का उपकारी है, यह बताने के लिए जीव के अनंतर अजीव का ग्रहण है। क्योंकि शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि उपकार के द्वारा अजीव आत्मा का उपकार करता है। अतः जीव के बाद अजीव का ग्रहण किया है। अजीव के बाद आश्रव के ग्रहण का कारण। आश्रव जीव एवं अजीव दोनों को विषय करता है, अतः इन दोनों के बाद आश्रव का ग्रहण किया है। आश्रव के बाद बंध के ग्रहण का कारण। बंध आश्रव पूर्वक होता है, इसलिए आश्रव के बाद बंध का कथन किया है। बंध के बाद संवर के ग्रहण का कारण। जीव के बंध नहीं होता, अतः संवर बंध का उल्टा हुआ। इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर का कथन किया है। संवर के निर्जरा के ग्रहण का कारण। निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है या संवर के होने पर निर्जरा होती है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा को कहा है। अंत में मोक्ष तत्व ग्रहण करने का कारण। मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, इसलिए उसका कथन अंत में किया है। सर्व कर्मों के निर्जरण होने पर अंत में मोक्ष होता है, इसलिए अंत में मोक्ष को स्थान दिया है। हे एवं उपादेय तत्व। सर्वज्ञ भगवान ने हे और उपादेय ऐसे 2 तत्व बताए हैं। रागी जीवों को पाप की अपेक्षा पुण्य कर्म का आश्रव बंध उपादेय है, एवं मुमुक्षुओं के लिए दोनों ही आश्रव बंध हेय हैं। पापाश्रव तो सर्वथा हेय है, क्योंकि इनसे विविध दुहक उत्पन्न होते हैं। संवर निर्जरा सर्व अवस्था में सर्वथा ही उपादेय है। मोक्ष तत्व अनंत अक्षय सुखों का समुद्र है, इसलिए पूर्ण रूप से उपादेय है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 4 से 7 तत्वों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।